आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं कन्यादान अभियान द्वारा आयोजित महिला प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन और साथ ही साथ हल्दी और कुमकुम का यहां पे समारोह जो किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए कन्यादान अभियान के जो अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। सर से बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके का आज का जो कार्यक्रम है और किस तरीके का यहाँ पे, क्योंकि उद्घाटन महिला प्रशिक्षण केंद्र का भी यहाँ पे किया गया है। सर, सबसे पहले तो महिला प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन और साथ ही साथ ये बोल सकते हैं हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे, उद्देश्य क्या है इन सब का? रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट पिछले 9 सालों से कन्यादान अभियान चला रहा है। पहली बार हम महिला प्रशिक्षण केंद्र का जो आयोजन यहाँ पे करने जा रहे हैं, ये मेरा मायका जो हम बनाने वाले हैं उसका एक शुरुआत है। यहाँ से इस प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से हम महिलाओं को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं और ये प्रशिक्षण के हमारा पहला प्रशिक्षण केंद्र है जो आज से शुरुआत, इसके हल्दी कुमकुम का शुभ मुहूर्त भी अच्छा है, उसके साथ में ये होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित करने के लिए गोड़देव गांव में जो हम यहाँ पे इस मंच पर है, ये हमारे पवन घरात जी है, जिनके माध्यम से हमारी पूर्व नगर सेविका जी तारा घरात जी, उनके पुत्र है, ये काफ़ी समाज से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन समाज के प्रति इनका एक समर्पण है। उन्होंने ये जगह हमें उपलब्ध करा के दी अपनी तरफ से, और भी जो बहुत सारी व्यवस्था सुविधा यहाँ पे उन्होंने करा के दिया, ताकि ये जो महिलाओं तक हम पहुँचना चाहते हैं अपनी सेवा देकर के, हर महिलाओं को घर घर से निकाल के उन्हें स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, उन्हें बल देना चाहते हैं, एक ताकत देनी चाहते हैं, उनका सशक्तिकरण करना चाहते हैं, वो सब तैयारी हम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में सभी महिलाएं सशक्त हो और वो स्वावलंबी हो, मतलब वो अपना काम खुद, अपने लिए खुद आमदनी इकट्ठा कर सके, ऐसी व्यवस्था उनकी होनी चाहिए। और परिवार से ताल मिलाकर चले, और परिवार को दोनों पक्ष जब बराबर पे काम करते हैं तो परिवार भी अच्छा चलता है, ये सोच है हमारी। तो हम ये पूरे भारत में इस तरह का प्रशिक्षण करेंगे। मीरा भायंदर में पहले हमने शुरुआत की है, ये पहला प्रशिक्षण केंद्र है, और बहुत जल्द हम पूरे मीरा भायंदर में कम से कम 10-12 प्रशिक्षण केंद्र शुरू करेंगे। और ये पहला प्रशिक्षण केंद्र हमारे पवन भाई के संयोजन में हो रहा है, तो इसके लिए भी बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। पवन भाई का जितना भी इनकी तारीफ़ की जाए उतना कम है, क्योंकि सहयोग सभी करते हैं, लेकिन सहयोग करके भूल जाना और सहयोग करके नम्रता से रहना, ये पवन भाई के अंदर मैंने देखा है अभी, और बहुत अच्छा लगा उनका। और ऐसे ही सहयोग हमें मीरा भायंदर के और लोग भी करेंगे तो ये प्रशिक्षण होगा और महिलाओं को बहुत ताकत मिलेगी। सर, ये बोल सकते हैं कि जिस तरीके से अभी हम जब पिछली बार मिले थे तब केवल एक विचार था कि मेरा मायका शुरुआत करेंगे, और आज जो है उद्घाटन भी वहाँ पे हो रहा है, तो किस तरीके से जर्नी देखते हैं, लोगों का जुड़ना, लोगों का प्यार किस तरीके से मिल रहा है? तो कन्यादान के अंदर यही विशेषता है कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारी महिलाओं की टीम है जो पूरी तरह से संकल्पित होती है। जैसे हमने संकल्प लिया कि 5000 बेटियों का कन्यादान करेंगे, तो उस काम में हम लग गए और लगातार आज 12 कार्यक्रम कर चुके हैं। 13वां कार्यक्रम हम 21 अप्रैल को करने भी जा रहे हैं मीरा भायंदर में। तो ये हमारा एक वो है कि अगर हम जब कोई बात संकल्प लेते हैं, जो कोई बात करते हैं, तो उसको पूरा करना, उसे करना, ये हमारा एकदम ध्येय बन जाता है, और वही हमारी टीम भी करती है। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। एकता जी, पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि मेरा परिवार करके, मेरा मायका करके जो है हम करेंगे, और आज यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है महिला प्रशिक्षण केंद्र का, हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम का भी यहाँ पे आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हमने संकल्प जो हमने लिया था उसका आज पहला रूप आप देख रहे होंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 महीना ये प्रशिक्षण शुरू होने वाला है, इसलिए शुभ कार्य शुभ चीज़ों से ही होना चाहिए, इसलिए हमने हल्दी कुमकुम का आयोजन रखा और ज़्यादा से ज़्यादा माता बहनों को यहाँ पे जोड़ने का प्रयास किया, और वो भी नीडी। जैसे यहाँ पे ये गांव का क्षेत्र है, तो यहाँ पे बहुत ऐसे बहनें मिलेगी हमको जिनको वास्तव में ये सब प्रशिक्षण लेना है ताकि वो अपने घर में निर्वाहन कर सके। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आज इसकी शुरुआत भी हो गई है। किन किन चीज़ों का यहाँ पे जो महिलाएं रहेंगी उनको प्रशिक्षण मिलेगा, क्या और कैसे वो आपको ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भी बहुत लोग देखेंगे जो सीखना चाहेंगे? हाँ, तो हमारे प्रशिक्षण हमने यहाँ पे 1 से 5 का समय लिया इस जगह का, जहाँ पे 1 से 2 हमने बेसिक एजुकेशन रखा है, क्योंकि मैंने जब सबसे बातें करती हूँ ना तो मुझे पता चला कि बहुत सी माताएं बहनें हैं जिनको ज्ञान नहीं है, तो उसके कारण भी वो पिछड़े हुए हैं, वो अपने आप को कम आंकती है।
तो हम नहीं चाहते कि हमारी बहनें अपने आप को कम आंकें, तो हम उनको बेसिक एजुकेशन हिंदी और इंग्लिश का देंगे। फिर हमने 1 से 2 हमने जो प्रशिक्षण रखा है बेसिक का, फिर 2 से 3 हमने सिलाई का प्रशिक्षण रखा है, जिसमें हम बेसिक ही पहले लेने वाले हैं। एडवांस कोर्स हमारे अप्रैल के बाद होंगे। उसके बाद में 3 से 4 है हमारा पार्लर और मेहंदी का रखा है हमने, वो भी बेसिक लेवल पे होगा। फिर एडवांस के लिए हम और आगे अप्रोच करेंगे। फिर अगर मान लो जिनको बड़े लेवल पे कार्य करना है तो हम लोन भी अप्रूव करा के उनको फैसिलिटी देंगे और अच्छे इंस्टीट्यूट से उनको करवा के देंगे। फिर 4 से 5 जो हमारा है वो योग का समय रखा है हमने। तो हमारी माताएं बहनें अपने आप को पहले स्वस्थ करें, फिर अपने परिवार को स्वस्थ करें, ये हम भावना से। और इस पर ज्वाइन करने के लिए हमने 100 रुपीज़ जस्ट हमारी अटेंडेंस होनी चाहिए, इसलिए मिनिमम 100 रुपीज़ रखा, क्योंकि ज्ञान कभी भी हमें अधूरा नहीं लेना चाहिए, गुरु दक्षिणा देनी होती है। इसके लिए 100 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा है। एक फॉर्म दिया गया है, एक फॉर्म पे एक कोर्स कराया जाएगा और हमारी उसके लिए आप संस्था से भी जुड़ सकते हैं, उसका परिवार का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो जो हमारी मिनिमम सदस्यता है 500 रुपये है, वो भी जुड़ के आप हमारे साथ आ सकते हैं। और यहाँ पे सिखाएगा कौन? कोई ट्रेनिंग वाले ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स आएंगे या कौन उन्हें सिखाएगा? टीचर्स कौन रहेंगे? क्योंकि और कई बार ऐसा होता है जो, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी होंगी जो पहली बार शायद घर से बाहर निकल के कुछ सीखने आएंगी, तो उनको वो थोड़ी झेप रहती है, थोड़ी हिचक रहती है कि कौन टीचर रहेगा, कैसा रहेगा। तो उसका कैसा आपने ध्यान रख के इस जो समस्या रहेगी इसका कैसा निवारण जो है निकाला है? देखिए, पिछले 9 वर्षों से हमारा जो कन्यादान कार्य करता है उसमें बहुत सी माताएं भी नहीं यहाँ पे जुड़ी है, वो बहुत टैलेंटेड है। ये अभी मुझे साल भर में पता चला और मैंने उन्हीं टैलेंटेड बहनों को आगे लिया है और उनकी कोऑर्डिनेशन टीम बनाई है। हर कोर्स के लिए मैंने 4 बहनों को तैयार किया है कि वो अपना प्रारूप देंगे और वो एक के पीछे एक उन कोर्स को सेटल करेगी। यानी हर एक कोर्स के लिए मैंने 4 बहनों की व्यवस्था करवाई है जो हमारे ही परिवार के होंगे। तो हम पहले इनको बेसिक लेवल पर लेके जाएंगे, फिर मान लो इन्हीं में से कोई उभर कर आएगी और हमारे अंदर सेवा देना चाहेगी, हम उनको भी लेंगे। मतलब ये कह सकते हैं जो कन्यादान परिवार की महिलाएं और बहनें हैं वो ही सिखाएंगी। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि 9 सालों में इस बहाने हमारी बहनों का भी जो रियल में उनके अंदर है टैलेंट वो बाहर आएगा और हम उनको भी हाई लेवल पे लेकर जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारे कोर्सेस और डेवलप होने वाले हैं। अप्रैल के बाद में हम कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी लेंगे, हम एक्टिवा का प्रशिक्षण भी लेंगे और जैसे आज हमारी एक फ्रेंड आई थी वो अबैकस भी लेने वाली है, तो वो कोर्स भी हम यहाँ से करवाना शुरू करेंगे। हमारे साथ कन्यादान अभियान के द्वारा जो कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया है, महिलाएं भी मौजूद है। महिलाओं से जो है बात करेंगे और देखते हैं किस तरीके का आज का जो, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है। अब से कुछ दिनों बाद यहाँ पे जो है यही वो महिलाएं हैं जो सीखने भी आएंगी। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे आए हो, फॉर्म भरा है आपने? यस मैडम, सिलाई मशीन के लिए मैंने फॉर्म भरा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सुविधा और कहीं नहीं मिल रही है। और रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट से मैं अभी जुड़ी हूँ, 2-3 ही महीना हो गया, लेकिन मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मेरे और भी ब्रेड है और मैं एकता मैडम के ग्रुप से हूँ और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ हल्दी कुंकू हम लोग भी मनाते हैं, लेकिन यहाँ का हल्दी कुंकू और अच्छा लगा कि जो बोलते ना कि गड़बड़ कुछ ऐसा नहीं, और टीम ने ऐसा कुछ सरप्राइज़ भी रखा था जो हमने खेला। मैंने तो 2 टीम में 2 पार्टिसिपेट किया और अच्छा लगा। ऐसे गेम और होना चाहिए और मुझे लगता है ऐसे कन्यादान मैंने फर्स्ट टाइम ये सेवा अटेंड की। मुझे मालूम था कन्यादान का, लेकिन जब मेरे को ऐसा बोला कि आप खुद आओ और खुद देखो, तो यहाँ से मैं आज मेरी फ्रेंड आई नहीं कहीं वजह से, उसका ऑफिस है, तो भी मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ आओ। जो एकता मैडम है बहुत बोलेगा तो स्वावलंबी है, वैसे हम सब यहाँ के जमा, अभी तो सब गए, बोलो थोड़ा घर का भी रहता है आना जाना, बच्चे लोग अभी छूट जाएंगे 5 बजे तो लेने का। तो एकता मैडम की तरफ से मैं हूँ और मुझे अच्छा लगा। जैसे वो उनसे मेरा आभार मानती हूँ, हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ। और संक्रांत की मराठी में बोलती है, तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला, आणि आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये क्या बोलते हैं चांस दिया बात करने का। नमस्ते मैडम, आभार मानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी पूछना चाहेंगे, आपने भी फॉर्म भरा है और कैसा लग रहा है, क्या कुछ सीखने के लिए आपने जो यहाँ पे आई है? हाँ, जय कन्यादान। मेरा नाम अर्चना सिंह, मैं कन्यादान से जुड़ी हूँ काफ़ी टाइम से, तो बहुत अच्छा लगता है। और एकता दीदी के साथ मैं योगा टीचर भी हूँ एक, तो यहाँ पे मुझे मौका मिला है योग वर्ग में योग सिखाने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और खुद भी मैं मेहंदी का क्लास अटेंड करने वाली हूँ। तो कन्यादान मुझे लगता है कि बहुत आगे तक जाएगा और सबको बहुत सुविधा मिलेगा। लेडीज़ को खास करके बहुत ही सुविधा है। जो लेडीज़ घर में थी, कभी निकल नहीं पाती थी, उसको बहुत अच्छा चांस मिला बाहर निकलने का। समझिए एक तरह का स्टेज मिला उन लोग को, तो बहुत अच्छा मिला। सब आगे विकास करें। जय कन्यादान। धन्यवाद। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप इधर आ जाइए। आप क्या कहेंगी, यहाँ पे महिलाओं का जिस तरीके से रुझान है और फॉर्म भर रही हैं, कैसे देखती है ये सब की क्योंकि ये बोल सकते काफ़ी बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने ही कामों में घर के उसमें व्यस्त रहती है, अपने लिए टाइम नहीं निकालती है। तो कन्यादान अभियान द्वारा जो ये स्कीम निकाली गई है कि महिलाओं को प्रशिक्षित करना है, उसको क्या कहेंगी? बस मैं इतना ही कहना चाहूँ कि मैं न्यू जॉइंट हुई हूँ, अभी जॉइंट हुई हूँ और मेरी जागृति मैम से मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे जोड़ा है इस टीम में, तो मुझे थोड़ा थोड़ा जानकारी मिली है। ज़्यादा मैं यहाँ इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ क्योंकि मेरा कुछ और काम है ना, इसीलिए। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि यहाँ से कुछ औरतों को प्रेरणा मिलेगी, उनको सपने भी पूरे हो सकते हैं, उनके लिए बहुत सारी खुशियाँ भी आने वाली है क्योंकि यहाँ से उनको सब कुछ सीखने मिलेगा। जैसे मेहंदी का कोर्स सिखाने वाले हैं, इंग्लिश में सिखाने वाले हैं, कंप्यूटर सिखाएंगे, योगा सिखाएंगे, ब्यूटी पार्लर का सिखाएंगे, हर प्रोजेक्ट में उनको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मेरे लोग भी कुछ सीखें और आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद। आपसे भी पूछना चाहेंगे, आप यहाँ पे आ जाइए। इधर आ जाओ। हाँ, आप यहाँ पे आई हैं, आपने भी फॉर्म भरा है। आप किस चीज़ का प्रशिक्षण जो है यहाँ पे लेंगी? प्रशिक्षण जो है हम लोग तो अभी योगा का ही लेंगे क्योंकि हम लोग योग टीचर हैं, तो योगा के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका मतलब सीखना ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे। योग का आपने लिया है जी। आपसे पूछेंगी, पहली बार आप आई हैं या अक्सर जो है कन्यादान के उसमें आती रहती हैं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है आना और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत अच्छी और खुशी लग रही है कि मेरे को कहीं आने का मौका मिला है। इसके लिए थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे जो महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आपने भी फॉर्म भरा है उसमें? जी, मैं क्लासेस के लिए फॉर्म भरी हूँ, प्रशिक्षण के लिए फॉर्म नहीं भरी हूँ मैंने। और क्लासेस लेंगी आप? कौन सी क्लास के लिए आपने फॉर्म भरा है? मैं सिलाई के लिए आई हूँ। हाँ, मुझे यहाँ पे सिलाई सीखनी है, तो मेरे को यहाँ सिलाई के लिए आई हूँ मैं। अच्छा, कन्यादान अभियान द्वारा जो ये क्लासेस दी जा रही हैं, जो ट्रेनिंग महिलाओं को दी जा रही है, कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये जो है किया जा रहा है। आपकी नज़र में आप इसको कैसे देखती हैं? बहुत अच्छी बात है ये कि इम्प्रूव मिल रहा है, किसी को सीखने का मौका मिल रहा है और आपके टाइम के लिए सीखना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो अच्छी बात है ये, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई सीख रहा है। मतलब ये नहीं बोल सकता कि औरत बैठी है करके, औरत आज भी खड़ी है, अपने काम कर रही है और वो अच्छा है ये। तो आगे चल के आप भी इसमें अपने साथ के जो दोस्त हैं जो है उनको भी जोड़ेंगी और उनको भी बताएंगी कि यहाँ पे जो है क्लासेस हैं, आप ले सकते हो? हाँ, मैं बताऊंगी और मैंने बताई भी बहुत सारे फ्रेंड्स लोग को, मेरे कॉलेज के, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, और वो भी अभी ज्वाइन करेंगे। कल से वो लोग फॉर्म भरेंगे और वो लोग आएंगे यहाँ पे ज्वाइन करने वाले वो लोग। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने किसी की मदद की हो और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं भी कुछ कर रही हूँ, मेरा भी कुछ योगदान है यहाँ पे। वही आपसे पूछना चाहेंगे, आज यहाँ पे आपने भी फॉर्म भरा है और किस चीज़ की क्लासेस जो है आप लेंगी यहाँ पे? हम ज़्यादा से ज़्यादा कन्यादान के विषय में सबको जानकारी देंगे कि बहुत ही अच्छी संस्था है, बहुत अच्छी कमेटी है। यहाँ पर बेसहारा लड़कियों का कन्यादान हम लोग एकत्रित करते हैं, एकत्रित करने के बाद में कन्यादान करते हैं। भाई जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ करके हम लोग बहुत ही अच्छा कार्य करने की पूरी कोशिश करते हैं। फॉर्म आपने भी भरा है यहाँ पे सीखने के लिए? हाँ, फॉर्म तो अभी मैं गांव गई थी, नहीं भरी हूँ, आज मैं भर के जाऊँगी फॉर्म। किस चीज़ का प्रशिक्षण जो है लेंगे आप? किस चीज़ का प्रशिक्षण आप यहाँ पे लेंगे? तो योग मतलब कन्यादान में ही योग के बारे में हम बताएंगे, उन लोगों को थोड़ा योग का भी करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम कन्यादान में लोगों को जुड़ने के लिए योग का प्रचारण करेंगे।
आपसे भी पूछना चाहेंगे, आप यहाँ पे आप भी फॉर्म भरेंगे या फिर आप सिखाएंगे, क्या है और कैसे महिलाओं का यहाँ पे कितनों ने फॉर्म भरा है और रुझान कैसा रहा है महिलाओं का यहाँ? मैं टीम 7 सुपर एक्सेस से हूँ। महिलाओं ने यहाँ पे 10 से 15 लोग फॉर्म भरे हैं और मैं चाहती हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, जो महिलाएं अफोर्ड नहीं कर सकती हैं बजट अपना, तो ये जो फॉर्म है, प्लेटफॉर्म मिला है, भगवान और तरक्की दे, इस फॉर्म में आगे बढ़े और हम सब मिल के इस फॉर्म को और आगे बढ़े, तरक्की का। इनके थ्रू इतनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तरक्की करें, इतने लोग के मतलब जो सिलाई गुनाई जो भी ये प्लेटफॉर्म निकाले हैं, बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कन्यादान प्लेटफॉर्म में, और ऐसे ही आगे बढ़े और हम सब और लोग को जोड़े, क्योंकि जब से मैं जुड़ी हूँ ना तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा और एक सुकून सा महसूस हो रहा है। हम कहीं और जाते हैं पैसे के लिए या ऐसे, लेकिन यहाँ पे जो फ्री हम सर्विस कर रहे हैं ना, दिल से सुकून मिल रहा है और हम चाहते हैं दिल से ये प्लेटफॉर्म और यहाँ से यहाँ तक जाए, आगे बढ़े और भी महिलाएं जो लड़कियां हैं जो चीज़ नहीं कर सकती अचीव, और यहाँ पे आके उसका भरपूर फ़ायदा उठाए, ये बोलना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पे महिलाएं आई हैं, कम से कम 300-400 महिलाएं आई है और कम से कम 200 तो फॉर्म भर दिए हैं हम लोग ने, मेहंदी के, सिलाई के, ब्यूटिशियन के, योगा के, और भी चाहते हैं कि और भी आए और भी सीखे, कुछ करे, अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़े, कि मेहंदी सीखना, ब्यूटी पार्लर सीखना, सिलाई सीखना, योगा सीखना, एक महिलाओं को घर से निकाल के कुछ आगे बढ़ाए, कुछ करे, उसमें हम लोग योगदान दे रहे हैं। हम कुछ सिखा रहे हैं अपनी तरफ से, जैसे मेहंदी सिखा रहे हैं, कोई सिलाई सिखा रहा है, कोई ब्यूटिशियन सिखा रहा है। इसमें हम लोग सोच रहे हैं कि हम सर का नाम और आगे लेके जाए, सर का और नाम ऊंचा हो, कि हम लोग को कुछ प्लेटफॉर्म मिला है कुछ करने का, और आगे भी और कुछ करेंगे हम। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे आज आप? कन्यादान जो काफ़ी सालों से जितनी भी जो कन्याएं होती हैं उनका जो है सामूहिक विवाह कराता है। सबसे अनोखी बात कन्यादान की ये है कि जो जिस धर्म से, जो जिस प्रांत से, जो जिस जात से होते हैं, उसी ही तरीके से, उन्हीं के रीति रिवाजों से यहाँ पे जो है उनका विवाह जो है कराया जाता है। आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे, कैसा अनुभव आप अभी कर रहे हैं? पहले तो जय महाराष्ट्र। और अनुभव तो बहुत अच्छा है। क्या ये अनोखा जो कार्य है कन्यादान का, जो रायपुर संस्था है उनके माध्यम से हो रहा है, तो एक अच्छा भी लग रहा है कि कोई तो महिलाओं के बारे में सोच रहा है। कन्यादान करना मतलब कन्यादान नहीं करना है, कन्या अगर कहाँ पर जिनका परिस्थिति नहीं है शादी का खर्चा उठाना और करना, तो ये संस्था जो है रायपुर संस्था, तो इनके माध्यम से सर जी जो काम कर रहे हैं, आज उनके साथ जुड़ के काम करने का मौका मिल रहा है, और उनके साथ इस कार्यक्रम में योगदान देने के लिए या कुछ भी सहकार्य करने के लिए या सदस्य बनने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कन्यादान तो ये काफ़ी लंबे अरसे से मतलब करते ही थे, लेकिन अब साथ ही साथ जितनी भी महिलाएं जो है जिनका कन्यादान अभियान के द्वारा हुआ है, उनके लिए मेरा मायका करके एक पहल जो है वो यहाँ पे शुरू की गई है महिला, और उसमें ही महिलाओं का प्रशिक्षण केंद्र का भी यहाँ पे जो है उद्घाटन हुआ है। आप एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे आए हैं, इसको बारे में आप क्या कहेंगे? मैं मतलब उनका तो धन्यवाद करूंगा कि खाली कन्यादान नहीं करते हुए और महिलाओं को सक्षम करने का कार्य भी उन्होंने चालू किया। आज पहला प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर चालू हो रहा है। 1 महीने का केंद्र ये गुड़देव गांव में हमारा जो विठोबा देवालय ट्रस्ट का जो जगह है यहाँ पर आज चालू किया है। 1 महीने का ट्रस्टी ने यहाँ पर करने के लिए शुरुआत करने के लिए मौका दिया है, और उनका संकल्प है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत देश में ये संकल्प लेके वो चल रहे हैं, और मेरी उसके लिए शुभकामनाएं है कि ये पूरे महाराष्ट्र में और सब जगह पर ये फैल जाए, और महिलाओं को सक्षम करने का जो प्रयास उन्होंने लिया है उसके लिए उनका मतलब बोलते ना प्रयास बहुत अच्छी तरीके से आगे चले। क्या है, अच्छी सोच बहुत लोग नहीं रखते, जो रखते हैं उनका कार्य कभी रुकता नहीं है। सर जी ने जो काम करने का प्रयास लिया है, एकता दीदी है वो भी इसमें है, योगा सिखाते सिखाते उन्होंने बाकी भी करने लिया है, और मैं धन्यवाद करूँगा धर्मेंद्र जी का कि उन्होंने इस बोलते ना महिलाओं को सक्षम करना, महिलाओं का कन्यादान करना, इस कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम करने लिया है। आपके साथ यहाँ पे और कौन कौन आया? आपकी माता जी आई हैं और कोई भी साथ में आया? मेरे साथ आए नहीं है, मैं उनके साथ में हूँ, क्योंकि तारागरज जी यहाँ के पहले पूर्व नगर सेविका थी, माजी नगर सेविका है, गए 2 टाइम से नगर सेविका है। रजनी ठाकुर जी है और प्रमिला ताई है जो खुद विडो है, लेकिन विडो के लिए मतलब विधवा महिला के लिए उन्होंने बहुत
काम किया हुआ वो दीदी भी है। तो बाकी महिलाओं को निकालने का काम गांव से, मतलब गांव में जो महिलाएं घर में काम करती है, जिनका घर नहीं चलता है तो वो बाहर काम करने जाती है, सब महिलाओं को निकालने का काम करने के लिए प्रमिला दीदी, रजनी दीदी और बाकी महिलाएं हैं हमारे सहकारी, वो भी यहाँ पर जुड़े। और मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र जी ने जो काम करने लिया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। मैम आपसे जानना चाहेंगे, पूर्व नगर सेविका जो है आप रही हैं, इस टाइम पे कन्यादान अभियान में आप आई हैं, कैसा आप अभी अनुभव कर रही हैं जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो कन्यादान अभियान के अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र जी, इनका ये कहना है कि 5000 कन्याओं का जो है उन्होंने कन्यादान करना है। उन्होंने कन्यादान किया, उसके साथ में हम लोग भी जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। और कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ भी काम है तो उनके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। अब आप भी ये बोल सकते हैं कन्यादान परिवार जो है इसके सदस्य जो है परमानेंटली हो चुके हैं। हाँ, अभी तो ये करेंगे तो परमानेंटली हो जाएंगे। ऐसे तो है, कभी भी एनी टाइम महिलाओं का कुछ भी काम होने दो, वो हमारे पास आते हैं और उनका काम हम लोग करके देते और देते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम आप लोगों से भी जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से देखती है आप कन्यादान अभियान जो है यहाँ पे, जो जितनी भी ज़रूरतमंद बेटियां हैं उनका कन्यादान किया जाता है। खूबसूरती इस अभियान की ये है कि जो जिस धर्म से होता है, जो जिस जात से बिलोंग करता है, उसी के समाज के तहत जो है उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। और इसके साथ साथ मेरा मायका करके भी इनकी जो पहल है कि महिलाओं को शिक्षित करना, ताकि अपने पैरों पे महिलाएं खड़ी हो सके, 2 रुपये जो है कमा के अपना परिवार चला सके। 2 रुपये भी क्या चला। जय महाराष्ट्र, मैं रजनी ठाकुर। ऐसा है ना, अभी ये जो आपने जो किए संस्था चालू की है वो बहुत अच्छी है। जैसे कि अभी कोई महिला को कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो महिला को हम लोग ऐसा सिखाएंगे। जैसे हम पढ़े लिखे रहते हैं ना, तो सिखाएंगे। जिसको नहीं मालूम कैसा कमाने का, क्या करना, अभी तो घर चलाना तो बहुत मुश्किल काम हो गया, महंगाई की वजह से लोगों को नहीं जम रहा है, तो वो लोगों को हम लोग सिखाएंगे क्या करेंगे। नहीं होता है तो हम लोग भी उसको हेल्प करेंगे, क्या चीज़ किस में है। रही बात वो कन्यादान की, वैसे तो अभी बोलना चाहूँगी कि कन्यादान का जो है ना वो मैं खुद करती है और बहुत सालों से मैं करते आ रही हूँ। मैं अकेली ही करती है, कैसा किसी के पास, लोग बहुत पैसा लेते हैं उसमें से, मैं किसी के पास से 1 रुपया भी लेती नहीं है। बहुत साल से ये मैं करते आई हूँ। अभी आपने जो बोले कि इनके जो में ज्वाइन तो होएगी, फिर इन लोगों को भी हेल्प करेंगी जो कुछ होएगा वो। और कन्यादान करना तो बहुत बड़ी बात है। कन्यादान ये सबसे अच्छा काम, मतलब कन्यादान होना चाहिए। आपसे भी आखिरी में जानना चाहेंगे, कैसा अनुभव आप कर रही हैं यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकती हैं महिलाएं वहाँ बैठी हैं और आप यहाँ पे जो है सम्मानित यहाँ पे हुए हो। अब लंबे समय के लिए जो है रिश्ता आपका कन्यादान से जो है जुड़ चुका है। हाँ सच है, जैसे विधवा महिलाएं जिसको उनको आधार नहीं रहता है, वो ऐसा दुख देख के हमको ये लगता है कि इनको कैसे खड़े करें, वो जान देने के तुलती है। जैसे डिवोर्स होता है किसी का, तो क्या करेंगे आगे जाके, आदमी ने मैं मेरा हिम्मत नहीं हारने की। महिला को शुरुआत यहाँ से करो तो आगे जाके तुम कहाँ पहुँचोगी, इसलिए हम हिम्मत देते महिलाओं के लिए। आप आओ, ज्वाइन हो जाओ, आपको जो आगे लेने का है, घर कैसा संभालने का है हम देखेंगे। इसलिए मेरे साथ महिला बहुत जुड़ी है, तो यही हम महिला का सम्मान करते हैं। तो देखा आपने, ये कन्यादान परिवार में बढ़ोतरी जो है हर दिन हम देखने को मिल रही है। किस तरीके से मीरा बहनदर हो गया, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या ये कह सकते हैं पूरे भारत देश से भी लोग जो कन्यादान अभियान से जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं नारी को सशक्त करना, महिलाओं की एक अलग पहचान बनाना, यही कन्यादान परिवार का जो एक अभियान बन चुका है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा बहनदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भायंदर संवाद। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।